जी, अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई, आपका दोस्त सैयद अयाज मोइन आज फिर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक प्रॉमिस किया था कि जब तक हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस वाला मामला हल नहीं हो जाता तब तक और उसके बाद भी हम एक नई प्लेलिस्ट बना रहे हैं, ट्रैवल टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें हम आपके लिए ट्रैवल को कैसे आसान बनाया जा सकता है, ट्रैवल के दौरान आपको किन-किन प्रिकॉशंस का ख्याल करना है, क्या चीज़ें अपने साथ रखनी है, क्या नहीं रखनी, किस तरह से ट्रैवल करना है, इस सब बारे में बताया जाएगा। तो ये प्लेलिस्ट तब भी साथ-साथ चलती रहेगी, लेकिन इस प्लेलिस्ट को चलाना है और इसमें हम आपके लिए बहुत सी नई चीज़ें भी लेकर आएँगे। तो उसी प्लेलिस्ट का आज अपनी एक न्यू ऑफ़िशियल वीडियो से आगाज़ करते हैं। आज हम अपनी इस प्लेलिस्ट की पहली ऑफ़िशियल वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसका टॉपिक ये है कि जी व्हाट इज़ द नेसेसरीज़, एसेंशियल्स एंड गुड्स फॉर द ट्रैवलर इफ दे आर ट्रैवलिंग इन द नॉर्थ। मैं आपको उर्दू में बताता चलूँ कि जी वो कौन-कौन सी ज़रूरी अशिया हैं, कौन-कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं कि जब भी आप कहीं पाकिस्तान में नॉर्थ का ट्रैवल करें तो वो आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि किसी भी इमरजेंसी या पैनिक सिचुएशन में वहाँ पर आपके काम आ सकती हैं। देखें, जब भी आप नॉर्थ का ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले आपके ज़हन में आता है पहाड़। ऑब्वियसली हमारे वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी आते हैं, लोकल ट्रैवलर्स भी आते हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रिकॉशंस जो हैं, वो और तरह के होते हैं जो कि हमारे अपने रेज़िडेंशियल एरिया में होते हैं उसकी निस्बत। आप किसी भी नॉर्थ में चले जाएँ तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रिकॉशंस कुछ एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि फॉरेनर्स भी आ रहे होते हैं, उनकी सिक्योरिटी का इश्यू भी होता है। तो इस वजह से आपको जब भी आप कहीं नॉर्थ में ट्रैवल के लिए निकलें, तो हमारी आपसे ये गुज़ारिश है कि कोई आपसे कहे या ना कहे, आप सोलो ट्रिप पर जा रहे हैं, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं या आप किसी ग्रुप कंपनी के साथ जा रहे हैं। तो जो चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है, ऑब्वियसली अगर आप किसी कंपनी के साथ जा रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर एक मैसेज करते हैं कि जिसमें लिखा होता है कि व्हाट यू हैव टू डू विद यू, और व्हाट इज़ द एसेंशियल आइटम्स फॉर यू फॉर दिस ट्रिप, कि आपको अपने साथ क्या-क्या रखना है और आपके साथ कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें हम भी आपको बताते चलेंगे, जब भी आप कभी नॉर्थ का ट्रैवल करें, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका सीएनआईसी। क्यों? क्योंकि स्पेशली जब आप कश्मीर का ट्रिप करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सी आर्मी चेक पोस्ट आती है, क्योंकि वो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया है, एलओसी एरिया है। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हमारी कश्मीर में आती हैं जब हम नीलम वैली की तरफ या रावलाकोट से भी या लीपा वैली की तरफ भी जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत जगह पर चेक होता है। तो सबसे पहले आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि जी आपको अपना आईडी कार्ड हमेशा ट्रैवलिंग के दौरान अपने साथ रखना है। उसके बाद आपको अपने साथ प्रॉपर एक अच्छी कंडीशन के जॉगर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एडिडास, नाइकी या पूमा के ही रखें। अ, आप अच्छी क्वालिटी के जॉगर्स कम से कम 2 पेयर अपने साथ शूज़ के रखें। क्यों? क्योंकि जब आप कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो आप ऑब्वियसली हाइकिंग भी करते हैं। तो हाइकिंग के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि या अगर बारिश हो रही है या फिर स्नोई वेदर है, जैसे कि अब विंटर कमिंग है और ज़्यादातर एरियाज़ में स्नो होगी, तो उसमें ये है कि जब आप स्नो में या रेन के दौरान हाइक कर रहे होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर आपको चांसेस होते हैं कि अगर हमारे पास कोई मीडियम क्वालिटी के शूज़ होंगे, तो ऑब्वियसली उसकी गम जो है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से आपके शूज़ खराब हो जाते हैं और आपके लिए हाइक करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्वियसली आपको अपने साथ आपके 2 पेयर कम से कम जॉगर्स के रखने चाहिए। हाँ, दूसरी सबसे मेन चीज़, अगर आपके साथ कोई मेडिकल इश्यू है, आपके साथ कोई एक स्पेसिफिक कोई डिजीज़ है, जो कि आप रेगुलरली मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान में आपको पता है कि हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी जो आईडी कार्ड से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, वो है आपकी मेडिसिन्स। वो आपको अपने साथ रखनी है, जो आपकी रेगुलर मेडिसिन्स हैं। ऑब्वियसली कोई भी ग्रुप कंपनी या टूर आपको लेकर जा रही है, तो वो कुछ जनरल मेडिसिन्स अपने पास रखते हैं, जैसा कि इंजरी केस में पायोलीन हो गई, बैंडेजेस हो गए, पैराडोल हो गई या ग्रेविनेट टाइप, इस तरह की चीज़ें उनके पास होती हैं। लेकिन जो आपकी नेसेसरी मेडिसिन्स हैं, जो रेगुलर मेडिसिन्स हैं, वो आपको अपने साथ खुद रखनी होती हैं।
रास्ते में अगर आप भूल गए हैं तो आप अपने ग्रुप लीडर से, या अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप खुद भी किसी मेडिकल स्टोर में रुक के, आपके पास जो है प्रिस्क्रिप्शन है, या आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से यहाँ से लेकर जाइएगा। वहां पर मेडिकल स्टोर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको हो सकता है कि वो मेडिसिन वहां से ना मिले जो आपके पास हैं, या जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसका सब्स्टिट्यूट मिले। लेकिन जरूरी यही होता है कि आप जब निकल रहे हैं तो अपनी मेडिसिन को अपने साथ लेकर निकलें। और इसके अलावा दूसरी चीज ये, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो अक्सर मैंने देखा है कि जो कभी कोई खास तौर पर जो यंगर यंगर एज के लोग हैं, हम लोग तो खास तौर पर एक जो है नोट साइन करवाते हैं कि आप अपने साथ किसी भी किस्म का कोई ड्रग या कोई वेपन ड्यूरिंग ट्रैवल नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी बहुत सी चीजें हैं रास्ते में। अगर आपके पास से कोई, किसी एक के पास से कोई चीज निकल आए, तो वो पूरे का पूरा ट्रिप खराब हो जाता है। इवन आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं, सोलो कर रहे हैं, फैमिली के साथ कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ, या किसी ग्रुप के साथ, तो जैसे ही आपके पास से कोई ऐसी चीज निकलेगी, तो वो ऑब्वियसली जब कोई भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है या कोई भी चेकिंग डिपार्टमेंट अगर आपको देख लेता है इस चीज के साथ, तो वो आपको अकेले को डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो पूरे के पूरे ग्रुप को डिस्टर्ब करेगी वो चीज। तो आप लोगों से बड़ी ही एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ट्रैवल करें तो इन चीजों से गुरेज करें कि ये चीजें आपके साथ ना हो। नंबर 1 आपका CNIC, नंबर 2 आपकी मेडिसिन, नंबर 3 ड्रग्स या वेपन। ये 3 चीजें जो हैं, ये इन 3 पॉइंट्स को आपने जरूर देखना है कि CNIC आपके पास हो, आपकी नेसेसरी, आपकी जो रेगुलर मेडिसिन यूज की है वो आपके साथ हो, और ड्रग्स और वेपन में से कोई भी चीज आपके साथ ना हो। तीसरी चीज आपसे मैंने जो फोर्थ चीज आपसे मैंने शेयर की कि आपके पास कम से कम जॉगर्स के 2 पेयर्स हों। ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि जो लोग करते हैं कि ट्रिप के दौरान अपने साथ स्लीपर्स लेकर जाते हैं, और हाइकिंग पे भी स्लीपर्स पहनते हैं कि यार हमें इजी होगा। लेकिन भाईजान, जब हाइकिंग या ट्रैकिंग हो रही होती है तो उस पर स्लीपर्स जो है ना, वो आप पंजाबी में कहते हैं ना, मत मार देना, वो कर देते हैं। आपके एक तो पैर थक जाते हैं, फिर कई जगह पर जहाँ पर स्लिपिंग होती है वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, चढ़ाई या उतराई। तो जोगर्स या स्लीकर्स सबसे बेस्ट चीज है आपकी ट्रैकिंग या हाइकिंग के लिए। इसके अलावा को जहां पर भी आप हाइकिंग के लिए जा रहे हैं वहां पर आपको एक वुडन स्टिक्स मिल जाती है हाइकिंग की, वो आप अपने साथ लें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब आप ग्रुप ट्रेवल्स के साथ ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है कि वहां पर आपने अगर हाइकिंग करनी है तो आप स्टिक लें। आपका ग्रुप लीडर या टूर गाइड आपको गाइड भी कर रहा होता है कि भाई एक स्टिक ले लें, रेंट पर ले लें, आपने हाइकिंग करनी है, आपके काम आएगी। लेकिन बहुत से लोग नहीं लेते कि नहीं यार हम लोग कर लेंगे। लेकिन कभी कभार एक ऐसा मौका आ जाता है कि जहां पर आपको स्टिक की जरूरत होती है, फिर वहां पर हम लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि यार चलो वो ऊपर चला गया, मैं उससे स्टिक मांग लूं। या फिर वहां पर जब अगर आपको मिड ऑफ द ट्रैक से भी स्टिक्स मिलती हैं, लेकिन जो चीज आपको नीचे से 50 की मिलनी है वो आपको ड्यूरिंग द ट्रैकिंग या हाइकिंग वो आपको 100 की या 200 रुपए की मिलेगी। तीसरी चीज इसके बाद जो है, आप जब भी ट्रैवल करें तो सबसे पहले आप अपना मकसद देखें कि आप ट्रैवल किस मकसद के लिए कर रहे हैं। आप अपने माइंड पीस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या आप वेदर इंजॉय करने के लिए कर रहे हैं। और अगर वेदर इंजॉय करने के लिए कर रहे हैं तो कौन सा वेदर इंजॉय करने के लिए कर रहे हैं। अभी जैसा कि स्नो आ रहा है, विंटर आ रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली जितने भी लोग ट्रैवल करेंगे दे आर द स्नो लवर्स। तो आपको सबसे पहले जब आप ट्रैवलिंग के लिए निकलें तो आपको ये देखना है कि आप किस एरिया में जा रहे हैं, वहां पर वेदर फोरकास्ट क्या है। हाँ, कभी भी वेदर फोरकास्ट 100% एग्जैक्ट नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे कि जी इस पे हम कैसे कर सकते हैं। बहुत से ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, जब कोई बुकिंग लेते हैं तो बहुत से ट्रैवल ऑपरेटर्स स्नोफॉल नहीं भी होती तो सिर्फ अपनी बुकिंग लेने के लिए बोल देते हैं कि जी वहां पर स्नो स्नो है। क्लाइंट कहता है जी स्नो है, तो हम ले जाना, हम कहते हैं कि जी हाँ जी जी स्नो है। ठीक है। तो एक चीज ये कि आप खुद भी वेदर फोरकास्ट देख लिया करें। तो उसमें ये है कि आपको जाने से पहले ही एक 90% या 80% या 70% श्योरिटी हो जाती है कि भाई मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का वेदर फोरकास्ट ये है। तो मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आप भी देख के थकते जाएंगे।
तो जो आज के पॉइंट बताए हैं इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें। अगली वीडियो में हम लोग आपको आपके पास कैसे क्लोथ्स होने चाहिए, आपका आउटफिट कैसा होना चाहिए, किस वेदर के लिहाज से, और बहुत सी जो नेसेसरी आइटम्स हैं वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, इस तरह की इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए ड्यूरिंग ट्रैवल के क्या होना चाहिए क्या नहीं, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली टिप्स और ट्रिक्स आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो ट्रैवल टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया लिंक कनेक्टेड है, व्हाट्सएप लिंक कनेक्टेड है। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का जवाब जल्द से जल्द दे सकें। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।